Hello guys, welcome to our YouTube channel Gypsum GI. Myself Basant Barret, I am a lead trainer fire and safety from Gypsa। और आज का जो हमारा वीडियो है वह है सेफ्टी ऑफिसर इन सिविल फील्ड एंड मैकेनिकल फील्ड। जी हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए सिविल फील्ड बेहतर है या फिर मैकेनिकल फील्ड। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इन दोनों फील्ड में से कौन सा फील्ड हमारे लिए बेटर होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाइस, आज हम बात करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए वो सिविल फील्ड उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है या फिर मैकेनिकल फील्ड। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि एक सेफ्टी ऑफिसर अगर एक सिविल फील्ड में जाना चाहे तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर अगर वो एक मैकेनिकल फील्ड ज्वाइन करता है तो उसके लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो एक ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के बाद अगर हम एक साल का जो हमारा फायर एंड सेफ्टी कोर्स किए हुए हैं तो उसके बदौलत हम एक सिविल फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर उसके लिए अगर बोला जाए कि आप सिविल के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए या फिर मैकेनिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है गाइस। अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या फिर अगर आप एक सिविल फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अगर आप सिविल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फायर एंड सेफ्टी का एक साल का जो कोर्स किए हुए हैं उनके साथ ही साथ आप इसमें सिविल फील्ड में डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, वो कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं सेफ्टी ऑफिसर के रूप में, अब मैकेनिकल फील्ड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 3 ईयर का जो उसमें भी डिप्लोमा होता है आप मैकेनिकल फील्ड में जा सकते हैं। मीन्स वहाँ पे आपको मैकेनिकल की जानकारी दी जाती है और आपने जो 1 साल का जो आपने फायर एंड सेफ्टी कोर्स किया है उसके हिसाब से आप मैकेनिकल फील्ड को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक सिविल फील्ड में सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप में खड़ा कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल फील्ड में जा सकते हैं। गाइस, आगे हम इसमें बताएंगे कि इस दोनों फील्ड में सैलरी का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। रिस्क और हैज़ार्ड की हम बात करेंगे कि अगर हम सिविल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क और हैज़ार्ड का क्या स्ट्रक्चर या क्या कंडीशन होगा, या फिर मैकेनिकल पे क्या कंडीशन होंगे, और हम उस पर हम आगे स्कोप को देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर हो सकता है। सैलरी को लेके जो हम बात कर रहे थे गाइस, कि कुछ लोगों का मानना है कि मैकेनिकल फील्ड में सैलरी ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों फील्ड में सैलरी जो होती है लगभग बराबर ही होते हैं। सिविल फील्ड का ऐसा है, वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं हमें डाउन टू अर्थ काम करना पड़ता है। जब भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम स्टार्टिंग से वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमें शुरू से जानना होता है, और वहाँ पे हैज़ार्ड भी हमें स्टार्टिंग में बहुत सारे देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी हमारी अगर सैलरी की हम बात करें तो एक सिविल प्रोजेक्ट में भी हमें अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलता है। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल फील्ड में हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहले चीज़ें स्टेबल मोड पे रहते हैं, मशीनें पहले से रनिंग पे रहती है और हमें वहाँ पे प्राइमरी मेंटेनेंस वर्क के लिए हमें वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो हम एक ओएंडम में अगर हम बात करें मैकेनिकल फील्ड में, जहाँ पे हम मशीनों के बीच पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हम मशीनों को सिर्फ प्राइमरी मेंटेनेंस के रूप में काम करते हैं। स्टार्टिंग में हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ पे भी हमारी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो गाइस, अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों में, तो हमारी सिविल का और मैकेनिकल पे सैलरी को लेके कुछ खास उसमें अंतर नहीं होता है। अगर हम बात करें रिस्क और हैज़ार्ड की अगर हम लेके बात करें तो सिविल की अगर हम बात करें, सिविल में क्या रहता है कि हम एक नया प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम सिविल एक्सकावेशन वर्क से लेके हम अपने मशीन को स्टेबल होने तक, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स को बनने तक हम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वहाँ पे हम हर एक चीज़ों को स्टार्टिंग से देखते हैं। हमें वहाँ पे हैज़ार्ड बहुत सारे मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ओएंडम मींस मैकेनिकल एरिया में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैकेनिकल एरिया क्या होता है कि पहले वहाँ पे मशीनें स्टेबल मोड पे आ चुकी होती हैं, वो रनिंग मोड पे रहते हैं, और हम सिर्फ वहाँ पे जब इन्वॉल्व होते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर तो हम मशीनों की जो मेंटेनेंस कंडीशन होती है, उनका जो एक रखरखाव कंडीशन होता है, सिर्फ हम उससे अवेयर होते हैं। और सिविल में क्या होता है, हम उसको स्टार्टिंग वैसे देखते हैं। तो हैज़ार्ड की अगर हम बात करें तो हमें सिविल में हैज़ार्ड ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन हमारा जो एक्सपीरियंस भी होता है वो सिविल एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि मैकेनिकल एरिया जो हमारा ओएंडम होता है वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से एज इट इज़ बन चुकी होती है। तो ये हमारा हम दोनों पे उसमें कंपैरिजन किए हैं। अगर हम स्कोप की बात करें
गाइज अगर हम इसमें स्कोप की बात करें कि सिविल हमारे लिए बेटर है या मैकेनिकल की बात करें, अगर आप स्टार्टिंग वे में हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप शुरुआती हैं और आप अपने आप को आगे उस पे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप शुरुआती अगर किए हैं तो आप सिविल से स्टार्ट करें, क्योंकि सिविल में आपको डाउन टू अर्थ बहुत सारे चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। देन अगर आपके पास प्रॉपर अगर एक्सपीरियंस अगर आपका हो चुका है, आपको लगता है, देन आप फिर अपना मैकेनिकल फील्ड मेंटेनेंस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मशीनों के बीच में आप जो उनका मेंटेनेंस, जो उनका एक प्राइमरी मेंटेनेंस का काम होता है, इस पे आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ यूज़र हैं जिनका एक कमेंट्स था कि हमारे लिए कौन सा फील्ड बेटर होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे लिए दोनों फील्ड बेहतर है। आप अपना शुरुआती स्टार्टिंग आप चाहे तो सिविल से भी कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप मैकेनिकल से भी कर सकते हैं। दोनों फील्ड मीन्स सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट है।